ये जय हिंद। देखते हैं हम लोग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी। ठीक है, बीपीएसएससी ये जो है भर्ती आयोग है बिहार का। ठीक है, और इस आयोग के माध्यम से ओनली फॉर जो है केवल इंस्पेक्टर के जितने भी पोस्ट हैं है ना डिपार्टमेंट का, जैसे जो है पुलिस विभाग में आपका मद्य निषेध है। ठीक है, पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर है और सब इंस्पेक्टर है। ठीक है, और जो है जैसे कि हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में एएसआई स्टेनोग्राफर यानी स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, आशु अवर सहायक अवर निरीक्षक। ठीक है, इस पोस्ट के बारे में बात करेंगे। ये जो अभी नोटिफिकेशन आप लोग को सामने दिखा रहे हैं, ये जो है 2020 का नोटिफिकेशन है। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो है शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जो है बात करेंगे कितना इस बार वैकेंसी आने वाली है, कब नया वैकेंसी आएगी। ठीक है, और कितने पोस्ट में जो है पहले आई थी वैकेंसी और कितने बार वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, और जो है इसका सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, स्किल टेस्ट क्या होता है, सारे कुछ मैं इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ये जो है 2020 का नोटिफिकेशन आया था, उस समय का नोटिफिकेशन है। हम इसी के आधार पर जो है सारे कुछ आप लोग को बताएंगे और ये भी बताएंगे कितना जो है सीट इस बार आ रहा है। ठीक है, यदि कोई भी बैच जो है स्टेनोग्राफर के लिए फुल यानी स्टार्टिंग से जो पहले से शॉर्ट हैंड नहीं जानते हैं, अगर वह बैच जो है ऑफलाइन से जुड़ना चाहते हैं, देखिए तो फुल आपको बेसिक से आपको स्किल तक पहुंचाया जाएगा। स्टार्टिंग से जो बिल्कुल आपको जीरो से कोई भी स्टेनोग्राफर के बारे में नहीं जानते हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, अगर मान लीजिए अभी वीडियो देख रहे हैं, आप जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच में आकर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे सारे कुछ प्रोसेस दिया हुआ है। ऐसे में दिखा देते हैं सारा कुछ। ठीक है, देखिए ये जो है आपका एसएससी स्टेनोग्राफर और बिहार एएसआई स्टेनोग्राफर टारगेट यानी सीरियस बैच है, कंटिन्यू बैच चलेगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है, लेकिन जो है हिंदी केवल एएसआई स्टेनो में आता है। ठीक है, और एसएससी स्टेनो में जो हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, तो दोनों कोर्स कराया जाता है। आपको जो कोर्स करना है वो कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में है ये बिल्कुल। ठीक है, आप ऑफलाइन कर सकते हैं। नामांकन शुरू है। ठीक है, ये 5 अगस्त से बैच शुरू होने वाला है 9:30 बजे से। शॉर्ट एंड प्लस टाइपिंग आपको कराया जाएगा बेसिक से स्किल टेस्ट एग्जाम तक। ठीक है, मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, जो है एड्रेस भी है आप सासाराम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे कुछ है। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और व्हाट्सएप से आप जो है मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो हम लोग चलते हैं सारे नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं और जो है बहुत बेहतर आपका तैयारी कराया जाएगा। कम समय में स्किल टेस्ट को पहुँचा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश, लेकिन ये जो है सीरियस बैच रहेगा, रेगुलर बैच रहेगा, नॉन स्टॉपेज बैच रहेगा। ठीक है, कोई लापरवाही बैच नहीं रहेगा, ना आपको लापरवाही करना है ना क्लास की तरफ से लापरवाही होगा। तो ये सीरियस बैच रहेगा। जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एसएससी स्टेनोग्राफर और बिहार एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए स्पेशल बैच है, टारगेट बैच है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है समय से हो जाएगा, इसलिए आपको तैयारी करके रखना है पहले से ही। चलिए हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर पुनः। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन था आशु सहायक अवर निरीक्षक यानी जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये जो भर्ती है नियुक्ति होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है इसका। ठीक है, इसका प्रमोशन भी होता है, लेकिन हम लोग बताएंगे इसमें लेवल क्या है उसी समय बताएंगे। चलिए, ये जो है वैकेंसी 2020 में आई थी। ठीक है, और जो है फर्स्ट टाइम जो वैकेंसी जो बीपीएसएससी आयोग बना था, भर्ती आयोग, तो 2018 में पहला वैकेंसी आया था 174 पोस्ट पे। ठीक है, और जो है 2020 में 133 पोस्ट पे आया था। दूसरा बार वैकेंसी आ गई है, अब तीसरा जो है आने वाली है 2024 में वैकेंसी। यह जो वैकेंसी है आने वाली है आपको सितंबर या अक्टूबर में। ठीक है, सितंबर या अक्टूबर के पहले आएगी। अगर नहीं आती है तो आपको सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर अक्टूबर में आ जाएगी, नहीं तो ठीक है नवंबर में किसी हालत में आ जाएगी। अभी क्या जो है हाईकोर्ट के पटना हाईकोर्ट के माध्यम से जो आरक्षण नीति बिहार में लागू था नया, ठीक है, तो रिजर्वेशन तो उसमें थोड़ा सा क्या हुआ कि रोक लगा दिया हाईकोर्ट ने, तो सारे वैकेंसी स्टॉप हो जाएगी। अब क्या होगा, जैसे ही वो क्लियर होगा तो आपका जो है रोस्टर क्लियरेंस होगा तो वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आता है आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, यह वैकेंसी जो है सितंबर अक्टूबर में किसी हालत में आ जाएगी, नहीं आ तो आपको नवंबर में किसी तरह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग ये विज्ञापन संख्या 2022 का था। ठीक है,
तो हम लोग चलते हैं इसका एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन जो है और जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या चीज़ है सारी कुछ जानेंगे। यह लेवल वैकेंसी जो है 5 का होती है, ठीक है। जो है इसका बेसिक पे जो है 29,200 से लेकर 92,300 तक का होता है, ठीक है। टोटल 133 पोस्ट था 2020 में, ठीक। गृह विभाग के अंतर्गत सारे पोस्ट को भर्ती पूरा कराया जाता है, सारे कुछ है। तो हम लोग चलते हैं सीधा जो है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा पे, ठीक है। यह पहले जो है ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा 2018 में जब आया था तो पीटी भी हुआ था, आपका मेंस भी हुआ था। पीटी में जो है 1 पेपर और मेंस में 2 पेपर होता है, ठीक है। 2 पेपर में पहला हिंदी होता है और दूसरा जो है सामान्य ज्ञान का होता है। ये 2018 में था, ठीक है। लेकिन जब 2020 में वैकेंसी आई तो सिर्फ इसमें जो है 1 पेपर हो गया। 1 पेपर में जो है यानी 1 स्टेज हो गई, 1 स्टेज में, ठीक है, 2 पेपर होती है। पहला है हिंदी होता है जिसमें पास करना और होता है, और दूसरा जो है आपका जनरल होता है सामान्य ज्ञान, ठीक है, जिसमें करेंट वगैरह मैथ वगैरह सब कुछ रहता है। ये दूसरा पेपर रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो इस बार जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन जब आएगा तो आपको दोनों एग्जाम देना होगा, पीटी और मेंस दोनों, ठीक है। तो अब जो है जहाँ तक हमें सूचना मिल रही है, अब क्या बदलाव होता है बात अलग है, अभी कोई ऐसा इस पे नहीं है, लेकिन ये चल रहा है बात कि दोनों होगा। तो ये चीज़ है, सारा 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। ये जो है 2020 का नोटिफिकेशन, जिसमें जो है 100 अंक का सामान्य हिंदी होता है, 100 क्वेश्चन होता है, 30 अंक आपको लाना होता है किसी तरह पास करने के लिए। अगर फेल हो जाते हैं तो आपका सेकंड जो पेपर है प्रश्न पत्र जांच नहीं होगा सामान्य ज्ञान का, जो 200 अंक का होता है, 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है 2 अंक का होता है, यानी एक प्रश्न 2 अंक का होता है, जिसमें 0.2 अंक काटा जाता है, नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, 2 घंटा का समय मिलता है। यही लिखित परीक्षा आपको मेरिट में बनाएगा, ठीक है। और जो है लिखित परीक्षा होगा तो आपको जो है स्किल टेस्ट के लिए 6 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, ठीक। तो ये चीज़ रहा। अब पात्रता की जांच यानी जो है स्किल टेस्ट का प्रोसेस देखिए। हिंदी जो है यहाँ पे शॉर्ट हैंड होती है इसमें सिर्फ, और जो है हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग होती है। शॉर्ट हैंड इंग्लिश नहीं होता है, ओनली फॉर हिंदी शॉर्ट हैंड होता है, लेकिन टाइपिंग दोनों होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 80 का स्पीड मांगा जाता है, जिसमें 5 मिनट का डिक्टेशन किया जाता है, ठीक है। और जो है 20 मिनट का जो है आपका टाइपिंग करने के लिए, ट्रांसक्राइब करने का समय दी जाती है, और जो 2 मिनट पहले आपको शुद्धि के लिए टाइम अलग से दी जाती है। 10% आपको एरर के लिए है माफ। टंकड़ के लिए उसी तरह 300 शब्द आपको देंगे, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग 300 होगा 10 मिनट का अलग अलग, यानी 20 मिनट हो जाएगा 10 मिनट, ठीक है। 10% इसमें भी एरर पास जो है आपके लिए जो है एरर माफ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, दोनों में 300 वर्ड रहेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है कंप्यूटर ज्ञान जो है आपको सीपीटी जैसे होता है, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल का, पावर पॉइंट का और इंटरनेट का जांच होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है सिर्फ दिया है लोग, है ना, न 2018 में वैकेंसी में लिया था और न 2020 में, ठीक है। जो है तो ये चीज़ है, लेकिन लेना चाहिए, जब नोटिफिकेशन में दिया गया है तो लेना चाहिए, ठीक है। आती है वैकेंसी अगर जो है तो इस पे जो है ज़रूर आपका ये होगा, ठीक है। चलिए मेरा सूची जो बताया कि रिटन टेस्ट पे होगा आपका फाइनली, ये जो भी है स्किल टेस्ट है ओनली फॉर क्वालिफाई है, ठीक है। इसमें जो है अभ्यर्थियों का जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होता है क्वालिफिकेशन 10+2 होता है, यानी इंटर लेवल, ठीक है। ये जो है आपको 1 जनवरी 2020 से उस समय का कैलकुलेशन था, लेकिन इस बार वैकेंसी जो है 1 अगस्त से जोड़ेगी 2024 से, ठीक है। ये वैकेंसी कैलकुलेशन सब कुछ करेगा, एज वगैरह सब। अभ्यर्थियों का जो उम्र होता है 18 से 25 होता है, जो कि जनरल और EWS कैंडिडेट का, ठीक है। तो इस बार जो है पुरुष का और महिला का ये जो देख रहे हैं ना 18 से 25, तो इस बार हमको लग रहा है, जहाँ तक सूचना है, कि जो महिलाओं का जो है यहाँ पे एज को थोड़ा बढ़ाया जाएगा, सिर्फ महिलाओं का, ठीक है। सभी महिलाओं को एक कैटेगरी में डाली जाएगी, ठीक। तो ये जो है कमजोर वर्ग और ये जो 18 से 25 हुआ, BC का जो है 18 से 27 वर्ष होता है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 28 है, ठीक। और जो SC ST का 18 से 30 है, ये रहा। तो सारा कुछ है, और जो है इनको सभी कैटेगरी का जो है एज जो है, एक तो वैकेंसी जो है बहुत साल से आ रहा है, 2024 चल रहा है, 2020 में आई थी, 4 साल हो गया, और जो है एज को थोड़ा सा इनको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। एज में रिलैक्सेशन देना चाहिए सभी कैटेगरी में, ये चीज़ होना भी चाहिए, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे है, नियुक्ति का सारा कुछ बता दिए। इसमें कोई जो है चिकित्सा जांच जो है वो मेडिकल होता है, वो अलग है, लेकिन इसमें कोई फिजिकल नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कोई फिजिकल नहीं होता है, जैसे दौड़, फिजिकल, हाइट, ये सब कुछ नहीं होता है। इसमें कोई हाइट का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है आपको रिटन देना है और स्किल टेस्ट देना है, ठीक है।
तो ये 35% आरक्षण महिलाओं को मिलता है, जो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ सीट दिया गया है, उस समय का सीट था। ठीक है, तो सारा इस समय जो है एसी कैटेगरी का सीट ज़्यादा आएगा, या ध्यान रखिएगा। चलिए, ये सारा कुछ था। अभी कोई दिक्कत है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, बिल्कुल आपको जो है जवाब दी जाएगी। तो वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, अपना तैयारी शुरू रखिए। ठीक है, जैसे ही आता है आपको नोटिफिकेशन अपडेट करेंगे हम। ठीक है, और जो है तैयारी जिनको करना है जुड़ जाइए, अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय नहीं मिलता है। जैसे ही आता है नोटिफिकेशन 1.5 से 2 महीना बाद आपका रिटन टेस्ट ले लेता है, उसके बाद तुरंत स्किल टेस्ट लेता है। बहुत फास्ट ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें कोई डिले नहीं होता है दूसरे वैकेंसी की तरह। ठीक है, तो सारा तैयारी शुरू करिए आप लोग, बैच से जुड़ जाइए। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जुड़ जाइए, या कमेंट में मिल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए, इसमें जो वैकेंसी आने वाली है कितना सीटों पे आएगी। ये जो वैकेंसी है टोटल सीट जो है 215 सीटों पे आने वाली है। ठीक है, 215 प्लस। अभी तो बात है, मैं सुनने में आया कि 250 प्लस आएगा, 255 के आसपास। 255 कितना, 255 पदों पे आने वाली है। लेकिन ये जो है वैकेंसी जो रहता है उसमें थोड़ा कुछ कम आता है, तो जहाँ तक 215 आ सकती है। ठीक है, लेकिन जो है अगर कुछ डिले हुआ 1-1.5 महीना तो थोड़ा वैकेंसी भी बढ़ सकती है ना। तो इतना मान कर चलिए कि आप 200 से लेकर 300 के बीच में वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, तो अपना शुरू तैयारी कर दीजिए। बाकी कोई दिक्कत है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत